नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे यमराज, जो कि एंथोनी के कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। एसीपी इतिहास के होश उड़े हुए थे। उफ, एक और डाका। कौन है ये यमदूत? अचानक कहां से आ गए? गश्त बढ़ा दो, देखते ही गोली मार दो। इतिहास को दिखे यमदूत। धाएं, ये वही यमदूत हैं जिन्होंने आज कई वारदातें की है। यमराज लूट के माल का हिसाब रख रहा था। गुड, वेरी गुड, लेकिन अभी कम है। 5 करोड़ में 20 रुपए कम है। मुझे 1 रुपया भी कम नहीं चाहिए। अभी 6 बजने में 15 मिनट हैं और 15 मिनट में 20 रुपए हासिल करना मुश्किल नहीं। जल्दी जल्दी करो। ठीक है यमराज, काम बन गया। वो देखो, उस बच्चे के हाथ में 20 का नोट है। बच्चा शायद आइसक्रीम खाने जा रहा है। इस 20 के नोट की लूट के साथ ही यमराज का 5 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो गया। सिर्फ ये 20 का नोट बिना किसी खून खराबे के मिला। मिला या नहीं, यह तय करना अभी बाकी था। कांव कांव, प्रिंस एंथोनी की कब्र पर आकर करकसा रहा था। कब्र फट गई। कांव। एंथोनी के जागने का मतलब होता है किंग की बेहोशी। किंग उस बस की पिछली सीट पर जाकर लेट चुका था, जो शायद जल्दी वहां से कहीं जाने वाली नहीं थी। 6 बजने वाले हैं। उससे पहले ही हमें यमराज के पास पहुंचना है। बड़ा यमदूत आ गया था। प्रिंस ने सब कुछ बता दिया है मुझे, और जो आंखों से देखा, कानों से सुना, उसे कैसे भूल सकता हूं। धाड़। कहा था अपराधियों सावधान, पर सावधान नहीं हुए तुम। पीछे हटो। कार मैं ड्राइव करूंगा। बिना दरवाजा खोले अंदर कैसे आ गया? अच्छा हुआ अंदर आ गए। हमें तुम्हारी जान लेने में आसानी होगी। तुम अपनी कोशिशें जारी रखो, शायद मुझे मार सको। मुझे भयानक बदबू का एहसास हो रहा है। ये बदबू तुम्हारे अंदर मर चुकी इंसानियत के सड़ने की है। हम रेलवे लाइन पर हैं। सामने से इंजन आ रहा है। ये इंसान पागल हो गया है। ये हमें मरवाएगा। बच्चे की आइसक्रीम के वो 20 रुपए लौटाओ। देता हूं। ये लो 20 रुपए। वेरी गुड। अब बताओ कि 20 रुपए क्यों लूटे? मौत का खौफ एंथोनी को उसके सभी प्रश्नों का जवाब दिलवाता चला गया। तब तुम्हें गुड बाय नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हारी कार इंजन से टकराने के बाद कुछ भी गुड नहीं होगा। ओपन योर माउथ, मुंह खुले रखना, ताकि चीकू को बाहर जाने का रास्ता मिल सके। किसी को अंदर ले जाने की तैयारी हो चुकी थी। तुमने यमदूतों को मारकर यमराज का कानून तोड़ा है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर इतिहास। धाएं धाएं, बचने की कोशिश बेकार है। तुम सजा से नहीं बच सकते। फायर। जिंग जिंग जिंग। खचाक। आ आई। काऊ। प्रिंस आ गया। इसका मतलब सही था। ये जिंदा इंसान नहीं हो सकता। ये मेरी तरह ही एक मुर्दा है, पर ये जीवित कैसे है? एंथोनी। दुश्मन खतरनाक था। बड़ी बात यह थी कि मुर्दा था। समुराई का रास्ता रोकने का मतलब मौत होता है। कड़ाक। एक मुर्दे को कैसे मारूंगा? ये तो पूरी इमारत को काट डालेगा। कर। समुराई के सामने से टेलीपोर्ट हुआ। एंथोनी समुराई की पीठ की ओर प्रकट हुआ, और समुराई की ये ढाल इमारत को बर्बादी से बचा सकती है। समुराई एक झटके से पलटा, लेकिन एंथोनी भी तैयार था। धाड़। मेरा संदेह ठीक था। इसकी तलवार इसकी ढाल को नहीं काट सकती। टनाक। पर इसके उस हाथ को काट सकती है जिसमें तलवार थमी है। खच। अब इससे पहले कि यह तलवार फिर उठा ले, मुझे इसे लेकर यहां से बाहर कूद जाना चाहिए। हम। समुराई की बदकिस्मती की वो गेट के नुकीले ग्रिल पर आकर गिरा। खच। एंथोनी के पास टेलीपोर्ट होकर बचने की शक्ति थी। मैं तो इसकी मौत को मुश्किल मान रहा था। ये मर कैसे गया? प्रिंस। प्रिंस भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। मुर्दे के हाथों इतिहास की गिरफ्तारी संभव ना हो पाई थी।
कब्रों से गायब होने वाली 3 लाशों में से एक सुप्रसिद्ध तलवारबाज की लाश भी थी। रहस्य की बात यह है कि गायब तीनों लाशें जिन व्यक्तियों की थी वे सांपों के शिकार होकर मारे गए थे। लेकिन सर, आपके साथ जिन दूसरे 4 पुलिस वालों ने यमदूतों को मार गिराया था उन्हें भी विचित्र शक्तियों वाले 2 मुर्दे जैसे इंसान अन्य क्षेत्रों से गिरफ्तार करके ले जाने में सफल हो गए हैं। वो उन्हें यमराज की जेल में ले गए होंगे प्रिंस, यमराज की जेल के पहले कैदी। यमराज ने इन्हें मौत की सजा दी है। चारों को अलग अलग तरीके से मौत दी जानी थी। पहले को डेथ व्हील पर बांध दिया गया। डेथ व्हील की स्पीड बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी खून का दौरा तेज होगा और फिर नसें फट जाएंगी। स्क्रिस, नसें तो फटेंगी मगर तुम्हारी काऊ धार, तुम सब इसी नरक में मरोगे और यहीं भटकेगी तुम्हारी आत्माएं। एंथोनी ने यमदूतों को डेथ व्हील पर बांधकर डेथ व्हील को चला दिया। स्क्रिस, ओपन योर माउथ, मुंह खुले रखो ताकि चीखें निकलती रहें। यमराज की जेल में बिना इजाजत घुसना मना है। तुझे सजा दिलाने के लिए यमराज के पास ले जाने आया है इस जेल का जेलर रोड डॉग। उफ, मुर्दे की पकड़ से छूटना मुश्किल था, मगर एंथोनी के लिए नहीं। सजा देने तो एंथोनी आया है। इसमें जीवित इंसानों जैसे लक्षण नहीं है, तो क्या यह भी एक मुर्दा है? धड़ाक। इस वक्त एंथोनी उस नरक के डेथ चेंबर में था जहां मौत की सजा पाए कैदियों को लाया जाता था। वहां कदम कदम पर मौत की कोठरियां बनी थी। ऐसी ही एक कोठरी में आ गिरे थे दोनों। दीवार टूटने से कोई मैकेनिज्म चालू हो गया था जिससे बरस उठी थी गोलियां। छनाक। इतनी गोली खाकर भी ये मेरी तरह जिंदा है, ये निश्चित रूप से मुर्दा है। ओह, सामने वाला कक्ष विद्युत जीवित दाहगृह है जिसे यमराज ने अपने कैदियों को जिंदा ही राख में बदलने के लिए बनवाया होगा। एंथोनी के आदेश पर एक पुलिस वाले ने विद्युत जीवित दाहगृह का ऑटोमेटिक दरवाजा खोल दिया। एंथोनी रोड डागा की टांग पकड़कर उसे उस कक्ष में घसीटता ले गया। क्लोज द डोर। मुर्दा कितना भी जिंदा हो, वो जलकर राख होने के बाद जिंदा नहीं रह सकता, मेरे अलावा। और दूसरे किसी मुर्दे में मेरी तरह एक छोटे से छिद्र से बाहर आने की ताकत भी नहीं होगी। कौन हो तुम? एक जिंदा मुर्दा एंथोनी गुंजाल्वेज। मेरा नाम भी जान ले, जैकब कहते हैं मुझे। धार, तो इन तीनों को बचाकर नहीं ले जा सकता। भड़ाक। एंथोनी ने जैकब के सीने पर जड़ी सिर की टक्कर। धार। उफ। एंथोनी जान गया था कि अगर वो गुस्सा उसे छू गया तो उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा भी उस खंबे की तरह परकच्छों में बदल जाएगा। धार। एंथोनी ने जैकब को ठंडी आग से जकड़ दिया। ठंडी आग सीधे हृदय पर प्रहार करके उसे भींच लेती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति तड़प जाता है। किंतु ये तो मुर्दा है, फिर ये क्यों तड़प उठा? एंथोनी ने उसकी समस्या का समाधान किया। ओह, इन तीनों मुर्दों में यही एक विशेष बात है कि तीनों ने अपने हृदय स्थलों पर कवच बांध रखे हैं। समुराई की पीठ की ओर से वो नुकीली रॉड उसके हृदय को भी बेध गई थी। रोड डॉग राख हो गया तो उसका हृदय भी राख हो गया। जैकब के हृदय पर चोट पड़ी तो ये भी तिलमिला उठा था। एंथोनी ने टूटे खंबे से सरिया उखाड़ा और खच। अगर मेरा सोचना ठीक है तो इसकी सारी ताकत इसके हृदय में है, जो अब मेरे निशाने पर है। ताकत का वो पहाड़ ढेर हो गया। थैंक यू प्रिंस, तुम्हें मैं बाहर निकालता हूं। तुम जाकर फोर्स ले आओ, क्योंकि मुझे वापस आकर यमदूतों को अपनी ठंडी आग से जकड़ना है। बस, बहुत नुकसान कर दिया तूने मेरा। ये देख, ये है वो यंत्र कोपर्स वेंटिलेटर, जिससे मैं मुर्दे के अंदर जो ऊर्जा होती है उसे बढ़ाकर मुर्दे को जिंदा और नियंत्रित कर लेता हूं। कहते हैं ऐसे लोग जिन्हें सांप डस लेते हैं
उनमें रक्त तो खत्म हो जाता है, लेकिन जीवन की ऊर्जा शेष बच जाती है और वो पूरी तरह नहीं मरते। मैं उनकी उस थोड़ी सी ऊर्जा को वेंटिलेटर से बढ़ा देता हूँ। ये सारी ऊर्जा हृदय में जाकर उसे पंप करने लगती है और इस प्रकार मुर्दे में फिर से जीवन का संचार हो जाता है। जब तक हृदय क्षतिग्रस्त नहीं होता, मुर्दे जिंदा रहते हैं। लेकिन ये यंत्र ऊर्जा को घटा भी सकता है। तेरे अंदर रहस्यमयी अपार ऊर्जा है। अब मैं तेरी इस कोपर्स एनर्जी को घटाकर शून्य कर दूंगा, जिससे तेरा हृदय पंप करना बंद कर देगा और तू एक 100 में बदल जाएगा। मेरी ऊर्जा सचमुच कम हो रही है। ये मेरे साथ साथ किंग की भी जिंदगी का प्रश्न है। उफ, प्रिंस कहाँ गया तू? उफ, जल्दी कुछ कर। प्रिंस पहले इस मुसीबत के हल को ढूंढ लेने के लिए तैयार हो चुका था। एंथोनी ने अब यमराज को और अवसर नहीं दिया। मैं तुझे तेरे नरक में ले जाकर ही मारूंगा। ये एसी ड्रेन चैम्बर है। अब ओपन योर माउथ। हाँ, मुंह खोलो चीखने के लिए। नहीं। तेजाबी वर्षा आरंभ हुई। चला प्रिंस, मरने के बाद अब ये असली नरक भुगतेगा, क्योंकि धरती पर नरक बनाने की इजाजत एंथोनी किसी और को नहीं देगा। फिर किंग बस की सीट से उठ खड़ा हुआ। ओह, बहुत गहरी नींद आ गई थी। प्रिंस, अब घर चलें। भोर की चिड़िया चहचहाने लगी थी। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।